एक्सरसाइज का 7 सम है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये नीचे पेयर्स दिए गए हैं, इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं और ध्यान रखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। अब 0 और -7 के बीच में क्या होंगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। लेकिन ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग क्या होगा? सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा और इस तरह से आगे बढ़ता हुआ। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे -6, फिर -5, फिर -4, -3, -2 एंड -1। उसके बाद आ जाएगा 0। तो ये होंगे इनके बीच में। -4 एंड 4 के बीच में, तो -4 छोटी से शुरू कीजिए, बड़े तक आइए। -4 के बाद आ जाएगा -3, -2, -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3, -8 एंड -15। तो दोनों में छोटा कौन सा है? -15 छोटा है, तो उधर से शुरू कीजिए। -8 और 15 के बीच में -14, -13, -12, -11, -10, -9 एंड -8। वो ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है -30 एंड -23। तो दोनों में बड़ा कौन सा है? -23 है, तो छोटे से शुरू करेंगे -30 से। तो क्या आ गया? -29, -28, -27, -26, -25, -24 एंड दीज आर आवर आंसर्स। एक्सरसाइज का 8 सम है, ए पार्ट, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर 4 नेगेटिव इंटीजर रखने हैं। इंटीजर कैसे होने चाहिए? नेगेटिव, और -20 से ज्यादा होने चाहिए। -20 से ज्यादा, जितना आप 0 की तरफ आएंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे। तो आप कुछ भी रख सकते हैं -20 और 0 के बीच में। -19, -18, -17, -16 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि 20 से ज्यादा 21 होता है, 22 होता है, वो प्लस के होते हैं। जब मैं नेगेटिव की बात करोगे तो जितना बड़ा नंबर वो उतना ही छोटा हो जाता है माइनस में जाके। बी पार्ट है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। -10 से छोटे 4 इंटीजर लिखने हैं, नेगेटिव इंटीजर जो -10 से छोटे हो। तो कौन कौन से हो जाएंगे? -11, -12, -13, -14। और भी आप आगे तक भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही पूछे तो हम यही लिखेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मत सोचिएगा कि 11, 12, 13, 14 तो 10 से बड़े होते हैं लेकिन प्लस में होते हैं, लेकिन माइनस में जाके प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, इसलिए ये छोटे हो जाते हैं। एक्सरसाइज का 9th सम, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, -8 इज द राइट टू -10 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे -8 -10 के राइट साइड में होता है। क्या ये बात सही है? अब दोनों में बड़ा कौन सा? देखिए -8 बड़ा कि -10 है? -8 बड़ा है, माइनस में उल्टा हो जाता है ना, तो इसलिए -8 बड़ा है, और जो बड़ा होता है वही राइट साइड में होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। -100 इज लेस देन, -100 इज द राइट ऑफ -50। -50 के राइट में -100 होता है। देखिए -100 बड़ा कि -50 बड़ा? -50 बड़ा, तो राइट में कौन हुआ? -50 हुआ, तो -100 लेफ्ट में रहेगा, राइट में नहीं रहेगा, तो हमारा आंसर रहेगा फॉल्स। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है -1। इज इट पॉसिबल? नहीं। -1 से छोटा तो -2 हो जाएगा, उससे छोटा -3, और इस तरह से हम निकाल ही नहीं पाएंगे सबसे छोटा माइनस का इंटीजर, तो नहीं निकाल पाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, -26 इज ग्रेटर देन -25। -25 से बड़ा होता है -26? प्लस का होता तो जरूर बड़ा होता, लेकिन माइनस का है तो ये छोटा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। एक्सरसाइज का लास्ट सम, ड्राई नंबर लाइन। मैंने ऑलरेडी हमें नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, राइट। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। चलिए पहले मैं एक बार नंबर लाइन कंप्लीट करता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं 0, आप बीच में कहीं भी रख लेना, राइट साइड में नंबर बढ़ाते चलेंगे, 4, 5, लेफ्ट साइड में और कम होंगे, -1, -2, -3, ये -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11,
-12 एंड -13। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर विल वी रीच, कौन से नंबर पे हम पहुंचेंगे इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। आप कहाँ हैं, -2 पे है, किस साइड जाना है आपको, राइट जाना, और कितने नंबर, 4 नंबर, राइट में चलिए 1 2 3 4, तो आप किस नंबर पर पहुंचे, आपका आंसर होगा 2, आप पहुंचे हैं 2 पर। इसी तरह से आप कर सकते हैं सारे। विच नंबर विल वी रीच, हम किस नंबर पर पहुंचेंगे इफ वी आर मूव 5 नंबर्स, हमें कितना मूव करना है, 5 नंबर्स, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में, और किसके लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में। तो चलिए फिर यहाँ से शुरू कीजिए, 1 कहाँ है हमारा, ये यहाँ पे 1 है, मैं पहले इसको सर्कल कर देता हूँ, 1 के लेफ्ट साइड इधर होगी, और 5 नंबर 1 2 3 4 5, हम कहाँ पहुंच गए, -4 पे, सो आवर आंसर इज -4। नेक्स्ट, इफ वी आर एट -8, हम कहाँ हैं, -8 पे हैं, ऑन द नंबर लाइन, एंड विच डायरेक्शन शुड वी मूव, हमें किस डायरेक्शन में पहुंचाना है, टू रीच -13 तक जाने के लिए, इधर -13 है, तो -13 तक जाने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सो आप देख ही रहे हैं किस डायरेक्शन में जाना है, हमें जाना है लेफ्ट डायरेक्शन में। एंड लास्ट पार्ट, इफ वी आर एट -6, हम कहाँ हैं, -6 के ऊपर यहाँ लाई कर रहे हैं, एंड इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव, हमें किस डायरेक्शन में जाना है टू रीच -1, और हमें -6 से कहाँ जाना, -1, हमें -6 से -1 जाना है, तो हम किस साइड में गए हैं आप देख लीजिए खुद ही, तो हमारा आंसर होगा राइट डायरेक्शन, सो आवर आंसर इज राइट डायरेक्शन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।